दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर अगर नहीं आया तो सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दी है कि वोटर रिवीजन का खेल जल्द से जल्द बंद कीजिए, जिसके बाद मोदी शाह की नींदें उड़ गई है। नायडू को रास नहीं आ रहा है वोटर रिवीजन का खेल। बिहार में मोदी सरकार के इशारे पर जो खेल चुनाव आयोग खेल रहा है, बिहार चुनाव से पहले पहले वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी नायडू की पार्टी चंद्रबाबू नायडू को कतई पसंद नहीं आ रहा है। गुस्से में नजर आए टीडीपी के लीडर्स, नेता। दरअसल आज इलेक्शन कमीशन के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कई नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। वोटर लिस्ट के साथ जो खेल बिहार में खेला जा रहा है, कल वो आंध्र प्रदेश में भी मोदी जी खेलेंगे। अब ये बात नायडू को अच्छे से समझ में आ गया है। नायडू बड़े पॉलिटिशियन है भाई, उनको कैसे समझ नहीं आएगा। इसीलिए राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार बंद किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वोटर लिस्ट रिवीजन, उसमें मोदी सरकार को, चुनाव आयोग को नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट में जो खेल हो रहा है, इस रिवीजन के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू है। इस रिवीजन के खिलाफ टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी है, और इसमें वे विपक्ष के किरदार निभाएंगे। इसमें वो विपक्ष के साथ खड़े होंगे। जी हाँ, राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू। हवाई बातें नहीं कर रही हूं, तथ्य के साथ, आधार के साथ खबर जो है आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन का ये ट्वीट देखिए। 15 जुलाई की ये ट्वीट है। CEC ज्ञानेश कुमार एंड ECs Dr. Sukhbir Singh Sandhu, Dr. Vivek Joshi had an interaction with delegation from the Telugu Desam Party led by its state president C. Palla Srinivasa Rao and received their suggestions at Nirvachan Sadan, New Delhi today. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक और इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी ने आज निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में तेलुगु देशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास के साथ उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल आए थे उनके साथ मीटिंग की और उनके सुझाव भी लिए। अब दोस्तों खबर देखिए क्या है। मैं तो अपनी खबर में जाऊंगी अंदर, तय तक इस पर बात करेंगे, अंदर तक डीप डिगिंग करके आपको मैं समझाऊंगी कि मसला है क्या। लेकिन सबसे पहले मीडिया ने जो हेडलाइन इसके ऊपर लिखा है उसे एक बार उस पर नजर भी डाल दीजिए। खबर देखिए। बीजेपी के सहयोगी टीडीपी को क्यों नहीं रास आ रहा SIR, जताई आपत्ति और पूछे ये सवाल। एक और आर्टिकल पुष्टि के लिए आपको दिखा देती हूँ। टीडीपी ने बढ़ाया मोदी का सिरदर्द, चुनाव आयोग की मंशा पर खड़े किए ये सवाल। पहले दोस्तों मीटिंग हुई दिल्ली में। डेलीगेशन तेलुगु देशम पार्टी की ओर से जितने भी नेता पहुंचे थे, डेलीगेशन टीम के साथ इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग होती है दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी क्योंकि ये मीटिंग बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के जो SIR जारी किया गया उसे लेकर के था। अब इस मीटिंग में लिखित तौर पर एक लेटर भी इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया। क्या लिखा है इसमें या क्या बातचीत हुई, मैं डिटेल में जाऊंगी। खबर देखिए। बिहार में चल रहे विशेष गहन परीक्षण SIR को लेकर के टीडीपी ने आपत्ति जताई है। पार्टी का मानना है कि SIR को नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र में बीजेपी के सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी TDP को SIR रास नहीं आ रहा है। टीडीपी ने इस मीटिंग में SIR को लेकर के आपत्ति भी जताई है, साथ ही साथ कई सुझाव भी दिए हैं और ऐसे सुझाव दिए कि मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर के जो साजिशें रची है बिहार चुनाव को लेकर के और आगे धीरे धीरे सभी राज्य में ये लागू किया जाएगा, उस पर एक तरीके से पानी फेर दिया टीडीपी ने। टीडीपी ने यह कहा है कि किसी भी राज्य में मतदाताओं को सत्यापन के लिए
नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, मतलब टीडीपी की ओर से यह कहा गया है कि इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अधिकारियों पर होना चाहिए, ना कि मतदाताओं पर। टीडीपी ने यह कहा है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, यानी जो बूथ लेवल के एजेंट्स होते हैं, बूथ लेवल के एजेंट्स को नाम जोड़ने और नाम हटाने के लिए घर घर जाकर के सर्वेक्षण करने में, मतलब जो सर्वे किया जा रहा है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव है दोस्तों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे विपक्ष में या राजनीतिक दलों में, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर सभी बूथ लेवल के, आप कह सकते कि पार्टीज के जो बूथ एजेंट्स होते हैं उन्हें भी चुनाव आयोग के साथ घर घर जाकर के ये लिस्ट वेरीफाई करने की जरूरत है, ताकि लिस्ट तैयारी में वो मदद कर सके, एसआईआर की पारदर्शिता तय हो सके। अब दोस्तों, टीडीपी ने ये जो सुझाव दिया, ये अगर भाजपा सरकार के मन में कोई खोट नहीं है, चुनाव आयोग के मन में खोट नहीं है, चुनाव आयोग अगर किसी के इशारे पर काम नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग बड़े आसानी से इसे मान सकता है। और अगर एक बार अगर मान ले तो हम भी ये मान लेंगे कि पूरी पारदर्शिता के साथ और अच्छी मंशा के साथ इसे, ये जो सरकार की मंशा है, जो चुनाव आयोग की मंशा है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। और दोबारा से दोस्तों, टीडीपी ने यह कहा है कि अगर 2029 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में एसआईआर शुरू किया जाए तो इसे अभी से शुरू कर देनी चाहिए, तुरंत उसे शुरू किया जाए। सोचिए, 2029 के लिए टीडीपी, मोदी की सहयोगी पार्टी, ये मांग कर रही है कि अगर 2029 में या आंध्र प्रदेश में भी चुनाव आयोग लागू करना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया, प्रोसेस अभी शुरू कर देनी चाहिए, तभी मतदाताओं को, वोटर्स को पर्याप्त समय मिलेगा। टीडीपी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में 2029 तक विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, इसीलिए टीडीपी का मानना है कि अगर भविष्य में वहां भी इसकी जरूरत हो तो इसे जल्द शुरू की जाए, ताकि वोटर्स के पास इसके लिए काफी वक्त हो। अब टीडीपी ने कहा है कि चुनाव से 6 महीने पहले अगर वोटर लिस्ट की इस तरीके से रिवीजन की जाती है, इस तरीके से गहन जांच, मतलब एक तरीके से किया जाता है गहन जांच 6 महीने पहले चुनाव के, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये पारदर्शी नहीं है। इस पर सवाल उठता है, सवाल उठना लाजमी है। 2029 तक अगर सरकार, अगर चुनाव आयोग, सरकार की बात बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि चुनाव आयोग भी सरकारी संस्था है, बगैर चुनाव आयोग सरकार से सलाह परामर्श करके चलता नहीं है। अब ऐसे में एक सरकारी संस्था चुनाव आयोग अगर 2029 में इसे आंध्र प्रदेश में लागू करना चाहता है तो अभी से उस पर काम, प्रोसेस को अभी से शुरू कर देना होगा। ये टीडीपी कह रही है, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। अब बिहार में जो हो रहा है चुनाव से 4 महीने पहले, ये सरासर नाइंसाफी है, ये गलत है। बिहार में चल रहे इस अभियान को नागरिकता वेरिफिकेशन समझा जा रहा है। टीडीपी ये कह रही है कि सब इसे नागरिकता वेरिफिकेशन समझ रहे हैं, कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कौन देश के सिटीजन है, कौन बिहार के सिटीजन है, ऐसा लग रहा है ये तय किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है, इसलिए चुनाव और एसआईआर के बीच समय होना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी 2 जजों की बेंच ने, कि ये समय गलत है। चुनाव से बिल्कुल पहले पहले ये करना कंफ्यूजन में डाल दिया है आम पब्लिक को। यानी जो बात विपक्ष कर रहा था वही बात, वही पॉइंट्स, मतलब उन तमाम पॉइंट्स को अब चुनाव आयोग के सामने आज टीडीपी ने रखा है। वो टीडीपी जिनके सहारे, जिस पार्टी के सहारे मोदी की सरकार चल रही है, जिन 16 सांसदों के बदौलत मोदी की सरकार चल रही है, उस पार्टी ने, उस टीडीपी ने, उस चंद्रबाबू नायडू ने आज साफ तौर पर कह दिया है अपने सुझावों के जरिए कि चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ेगा और चुनाव आयोग बिहार में जो कर रहा है वो सरासर गलत है। अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग को बैकफुट पर नहीं लाएगी तो हमारी सरकार, हमारी गठबंधन जो है उस पर हमें विचार करना पड़ जाएगा। एक तरीके से इस पूरे विषय से यही प्रतीत होता है। अब नायडू ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वोटर रिवीजन का खेल बंद कीजिए, अगर करना है आंध्र प्रदेश में तो अभी से शुरू कीजिए, जो बिहार में खेला चल रहा है वो गलत है। यानी आज विपक्ष जिस सूर को लाप रहा है,
राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के बिहार बंद किया था, वही बात चंद्रबाबू नायडू करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के सबसे करीबी, सबसे खास सहयोगी पार्टी आज मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ स्वर जो है, आवाज जो है, उसे बुलंद किया है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जो सुझाव टीडीपी ने दी है कि सभी पार्टीज के बूथ एजेंट घर घर जाएं और इस लिस्ट को तैयार करने में चुनाव आयोग की मदद करें और इससे पारदर्शिता आएगी। क्या आप इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है इस सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा? अगर मंशा सही है, अगर मन में कोई खोट नहीं है, तो चुनाव आयोग ऐसा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग नहीं करेगा। देख लीजिएगा। फिलहाल इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।